पार्टी ने हमारा विषय अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या वचन पत्र में नहीं लिया है। इस किसी एक पार्टी को मत दो या किसी को वोट मत दो या दो, ये बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि अशोक रावत जी लाइव आने वाले हैं और एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि हाल ही में चुनावी मुद्दे जारी हैं उन पर अशोक रावत जी खुलकर बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि अशोक रावत जी लाइव आए थे और उन पर बातचीत की है, और जो कि उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी जानकारी दी है कि राजनीतिक पार्टियों को किसको वोट किस प्रकार से करनी चाहिए, और कुछ पहले मुद्दों को भी उठाते हुए उन्होंने बातचीत की है। और उन्होंने श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सब के बारे में काला चिट्ठा सामने रखा है। पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा है अशोक रावत जी ने। किसी भी पार्टी ने हमारा विषय अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या वचन पत्र में नहीं लिया है, इसलिए हमें सबको समान तौर पे रखना है। हमने तय किया है कि जामनगर से विजय सिंह जी जडेजा खड़े हैं, और भी कहीं से अगर कोई खड़ा है तो उसको आप तन मन धन से सहायता करो, जो आपसे बन पड़ता है। हाल ही में NSC के कई बड़े सदस्य हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए हैं, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे जो कि उच्च स्तर तक ले जाने में कारगर हैं, और उनको लेकर अशोक रावत जी ने बात को सामने रखा। जो कि हाल ही में यदि कोई NSC का कोई अध्यक्ष जीत जाता है तो NSC को काफ़ी बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा। NSC की पेंशन बढ़ोतरी और EPS 95 पेंशन धारकों को उससे काफ़ी बड़ा लाभ मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और कमांडर अशोक रावत जी ने सबसे बड़ा जोर इसी बात पर दिया है, यदि आपका कोई भी कैंडिडेट यानी कि NSC का कोई भी कैंडिडेट खड़ा है तो आप उसको तन मन धन से सपोर्ट करें। और साथ ही में EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि NSC है उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि NSC पर कोई बड़ा प्रभाव पड़े, यानी कि कोई बड़ा दुरुपयोग का कार्य मत करना। और हाल ही में कई बड़े मुद्दों पर जानकारी दी है, जो कि जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा है अशोक रावत जी ने। की गरिमा बरकरार रखनी है, हमें किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं जाना है। हम गरीब जरूर है लेकिन हम स्वाभिमानी है, इतना आप याद रखिए। और संगठन में किसी भी प्रकार संगठन की गरिमा खराब हो, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हमारे किसी नेता से या कार्यकर्ता से, पदाधिकारियों से ना हो, इतनी मेरी प्रार्थना है। और अशोक रावत जी ने यही बात बताई कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे सकते हैं जो कि आपके आगे चलने वाले समय में आपके काम आए। जो सांसदों ने हमें अब तक मदद की है, चाहे वो किसी भी पक्ष पार्टी का हो, उसे मदद करना हमारा कर्तव्य है, हम वो करेंगे। प्रोगेटिव है, जिला कमेटी में मीटिंग लेके आप ठहराओ और एक संघ होकर किसको मतदान करना है वो आप तय कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप जानते हैं आपका कैंडिडेट कैसा है और कौन हमें आगे चल के मदद कर सकता है, ये आपको तय करना है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको करनी है, निभानी है। दूसरी बात, इलेक्शन में हमने सुना है कई बार लेन देन की बातें होती है, लेकिन आपको अपने संगठन